Starting with the name of Allah Almighty, who is the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum. I am Ahmed Ali. हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स और आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिफाइन करते हैं। तो द वर्ड सिग्निफिकेंट का उर्दू में मतलब है अहम, यानी एक अहम चीज जिसको हम उर्दू में सिग्निफिकेंट, इंग्लिश में सिग्निफिकेंट कहते हैं और उर्दू में इसकी मीनिंग जो बनती है उसको कहते हैं अहम, इंपॉर्टेंट। तो इसको डिफाइन करते हैं कि इन एनी मेजरमेंट द नंबर ऑफ एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसका क्या मतलब है? जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो उसमें हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आती है, तो क्या होता है कि उसमें कुछ सर्टिनिटी होती है जिसके बारे में हम यकीन से कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू इतनी है, और उसी वैल्यू में हमारे पास कुछ अनसर्टिनिटी होती है, यानी हम यकीन से नहीं कह सकते कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल ली है। मैं एक ग्लास रॉड या किसी मेटेलिक रॉड को मैयर कर रहा हूं, इसकी लेंथ को मैयर कर रहा हूं कि इसकी लेंथ क्या है। लेट्स से मैं किसी ऐसे मीटर रॉड या ऐसे इंस्ट्रूमेंट से, ऐसे स्केल से इसको मैयर कर रहा हूं जिसका लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको मैयर कर रहा हूं किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट, किसी ऐसे स्केल से जिसका लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर है। तो क्या हुआ, जब मैंने इसकी लेंथ को मैयर किया तो आई फाउंड आउट डेट जीरो से लेके यहां तक ये एग्जैक्टली 2 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक एग्जैक्टली 2 सेंटीमीटर बन रहा है। लेकिन फिर मैंने जब गौर किया तो मैं इस हवाले से बिल्कुल श्योर हूं कि इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर तो है ही। सो दिस इज द सर्टिनिटी। मैं एक्यूरेटली ये बता सकता हूं कि 0 से 2 सेंटीमीटर यानी 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ तो है। ये तो हम कंफर्म कर चुके हैं कि इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो ये ग्लास रॉड यहां एग्जैक्टली 2 पे खत्म नहीं हो रहा, 2 से थोड़ा सा आगे है। लेकिन चूंकि इसका लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर है तो मैं इस पॉइंट के बाद, इस डेसिमल के बाद बता नहीं सकता कि इसकी वैल्यू क्या होगी। यानी मैं इस 2 के से रिलेटेड श्योर हूं, एक्यूरेटली बता सकता हूं कि इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर तो है, लेकिन ये ग्लास रॉड इस 2 से थोड़ा सा आगे है, यानी ये एग्जैक्टली 2 नहीं है। 2 सेंटीमीटर तो है ही, लेकिन 2 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसकी लीस्ट काउंट कम है, तभी मैं ये नहीं बता सकता। तो ये है मेरी एक्यूरेटली नॉन डिजिट, जिसको मैं एक्यूरेटली बता सकता हूं। लेकिन अगर मैं इसी ग्लास रॉड को किसी ऐसे स्केल से, मीटर रॉड से इसको मैयर करूं जिसका लीस्ट काउंट हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर होता है, तो इसी ग्लास रॉड को मैंने उठा के यहां पे रखा है और मैं अभी बता सकता हूं क्योंकि इसमें ये फर्दर कैलिब्रेटेड है इन मिलीमीटर्स। तो क्या हुआ, जब हमने इस ग्लास रॉड को यहां पे रखा तो ये एग्जैक्टली 2 सेंटीमीटर तो यहां भी बन रहा है। लेकिन यहां पे एक बात ये है कि 2 सेंटीमीटर, अगर आप गौर से इसको देखें तो 2 सेंटीमीटर तो ये एग्जैक्टली बन रहा है, लेकिन ये मुझे ये भी बता रहा है कि ये 2 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी 2.1, 2.2। तो मैं बता सकता हूं कि 2.2 सेंटीमीटर इस ग्लास रॉड की लेंथ है, यानी ये मोर प्रिसाइज वैल्यू है एज कंपेयर टू दिस वन। यानी ये अगर मैं बताऊं, यानी लेट्स से मैं इसको यहां पे मैं कहूं कि ये 2 सेंटीमीटर है, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि ये 2 सेंटीमीटर है। लेकिन मैं यहां ये नहीं बता सकता कि ये 2 सेंटीमीटर से कितना ज्यादा है। तो अगर मैं किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट को यूज करूं जो कि फर्दर कैलिब्रेटेड है, तो मैं ये तो बता सकता हूं कि ये 2 सेंटीमीटर तो है ही, ये तो कंफर्म है कि ये तो 2 सेंटीमीटर है, लेकिन 2 सेंटीमीटर से ये थोड़ा सा ज्यादा है, विच इज 2.2 सेंटीमीटर। सो दिस इज एक्चुअली ये 2 पॉइंट जो कि फर्स्ट वैल्यू है, ये तो एक्यूरेटली नॉन है। तो जो मैंने मेजरमेंट की है 2.2 सेंटीमीटर, इसका क्या मतलब है, यानी ये 2 जो मेरी वैल्यू है, ये दिस इज एक्यूरेटली नॉन, ये तो कंफर्म है कि ये 2 सेंटीमीटर है। और ये बाद में जो डिजिट आ रही है ये डाउटफुल डिजिट है, क्योंकि अब ये जरूरी नहीं कि ये एग्जैक्टली 2 पे कोइंसाइड कर रही हो, इसकी एक एंड 2 पे कोइंसाइड कर रही हो सकता है कि ये
लाइन थोड़ा सा आगे हो और ये इन बिटवीन दीज टू लाइंस हो, तो फिर मैं इसको लीस्ट काउंट पे भी डिपेंड करता है, हो सकता है ये आ जाए मेरे पास 2.14। तो ये वो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आते हैं उसके बारे में हम सर्टन नहीं है, उसके बारे में हम एक्यूरेटली नहीं बता सकते। दैट्स व्हाई 2 इज एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट या पॉइंट के बाद जो डिजिट आती है उसके बारे में हम डाउटफुल हैं, हम यकीन से नहीं कह सकते। लेकिन हम तो इसका ये मतलब है कि किसी भी मेजरमेंट में जो एक्यूरेटली नॉन डिजिट होती है और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होती है, तो इन फिगर्स को हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये एक छोटा सा टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब कौन से नंबर सिग्निफिकेंट होंगे और कौन से सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो उसके कुछ रूल्स हैं, अब वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल्स फॉर फाइंडिंग rules for finding significant figures. Now rule number one is all non-zero digits जिसका मतलब है 1 to 9 are significant इसका क्या मतलब है, यानी अगर मैं लिखूं 2145 तो 2 इज अ नॉन जीरो डिजिट, 1 भी एक नॉन जीरो डिजिट है, 4 भी एक नॉन जीरो डिजिट है और 5 भी एक नॉन जीरो डिजिट है। तो मैं कह सकता हूं कि इसमें 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसी तरह अगर मैं कहूं 2.1535, अब पॉइंट भी आ रहा है, लेकिन चूंकि रूल नंबर 1 हमें बता रहा है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स जो कि 1 से 9 तक आते हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसका क्या मतलब है 2.1535 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इस तरह बहुत सी एग्जांपल हम ले सकते हैं जो कि सारे जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो हमारे पास सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये है रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स are significant। इसको बाज़ औक़ात ट्रैप्ड जीरोस भी कहते हैं, जो कि फंसे हुए होते हैं दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं 20005, अब ये दो नॉन जीरो डिजिट्स हैं 2 और 5, और ये जीरोस इनके बीच आ रहे हैं, ये इनके बीच में ट्रैप्ड हैं, तो ये सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 1 2 3 4 5। सो दिस नंबर कंटेन्स 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी तरह अगर इस तरह आ जाए 2.503, तो ये इसके बीच में आ रहे हैं जीरो, तो 1 2 3 4, तो इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये है रूल नंबर 2। Now rule number 3 is
all zeros after both non-zero digit and the decimal point are significant. यानी जितने भी जीरोस आ रहे हैं जो कि नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहे हैं या पॉइंट से पहले नॉन जीरो डिजिट हैं और उसके बाद आ रहे हैं जीरोस, तो वो सिग्निफिकेंट होंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं 2.003, तो ये जो जीरोस आ रहे हैं ये एक नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहे हैं और एक डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहे हैं, क्योंकि ये कह रहा है रूल नंबर 3 कि ऑल जीरोस आफ्टर बोथ नॉन जीरो डिजिट एंड द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट. यानी ये जो जीरोस हैं ये एक नॉन जीरो डिजिट यानी 2 इज अ नॉन जीरो डिजिट और डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहे हैं, तो ये भी सिग्निफिकेंट होंगे. यानी 1 2 3 4, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. इसी तरह अगर इस तरह आ जाए 2000, अब इसमें जो जीरोस आ रहे हैं ये तो 2 के बाद आ रहे हैं. इसमें जो जीरोस आ रहे हैं दे आर आफ्टर 2, लेकिन इसमें मसला ये है कि इसमें एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि नॉन जीरो डिजिट है, लेकिन इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है. तो एक पॉइंट इसमें इस तरह भी लिख सकते हैं कि किसी में इस तरह भी लिख सकते हैं ऑल जीरोस आफ्टर नॉन जीरो डिजिट with no decimal point are not significant. यानी अगर मैं लिखूं 2000, लेट्स से 2000, अब इसमें ये जीरोस नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहे हैं लेकिन यहां पॉइंट नहीं है. इस रूल में अकॉर्डिंग टू दिस रूल अगर नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहे हैं जीरोस और पॉइंट के बाद भी आ रहे हैं, नॉन जीरो एंड पॉइंट के बाद आ रहे हैं, तो फिर ये सारे सिग्निफिकेंट हो गए जीरोस. लेकिन इस केस में नॉन जीरो डिजिट तो है लेकिन हमारे पास पॉइंट नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा, वन सिग्निफिकेंट फिगर which is 2. 2 is significant and these zeros are not significant. And this one is significant. अब इसी में एक एग्जांपल लेते हैं. अगर ये इस तरह हो जाए 2.000, अब सेटिस्फाई हो रहा है ये, क्योंकि ये जीरोस नॉन जीरो डिजिट के बाद भी आ रहे हैं और पॉइंट के बाद भी आ रहे हैं. देन दीज जीरोस आर सिग्निफिकेंट. तो फिर मैं कहूंगा 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. So this is rule number 3rd. इसी तरह अगर मैं इसको रूल नंबर 3rd हो गया हमारे पास, और इसी को मैं रूल नंबर 4th भी कह सकता हूं. दिस वन इज रूल नंबर 4, या इसी में इसको काउंट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर रूल्स ज्यादा होंगे तो अच्छी बात है, इसको एक और रूल कह सकते हैं. तो ये रूल नंबर 4 हो जाएगा हमारा कि ऑल जीरोस आफ्टर नॉन जीरो डिजिट विद नो डेसिमल पॉइंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. विद नो डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट. सो इसमें आप देख सकते हैं 2000 में
इसी तरह जरूरी नहीं है 2000, लेट्स से एक नंबर है 4500 एक नंबर है, तो इसमें ये जीरोस जो आ रहे हैं ये तो नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहे हैं, 5 के बाद आ रहे हैं, लेकिन इसमें पॉइंट नहीं है। तो जब पॉइंट नहीं होगा तो ये जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं होंगे हमारे पास। तो इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जो कि नॉन जीरोस, एंड फर्स्ट रूल नंबर फर्स्ट कह रहा है कि नॉन जीरो डिजिट्स हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके बाद है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5, ऑल इनिशियल, और इसको हम स्टार्टिंग भी कह सकते हैं, जीरोस आर नॉट, ये बहुत इजी है, इसको याद रखना बहुत इजी है। ऑल इनिशियल स्टार्टिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी जब भी कोई फिगर जीरो से स्टार्ट होगा, पॉइंट से पहले हो, पॉइंट से बाद, पॉइंट के बाद हो, जब जीरो से स्टार्ट होगा उससे पहले कोई नॉन जीरो डिजिट ना हो तो वो हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं 0.0035, सो चूंकि इसमें 0 पॉइंट से, ये इनिशियल जीरोस हैं, आप देख सकते हैं ये स्टार्टिंग जीरोस हैं, और इनसे पहले कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं आ रहा। तो जब इनसे पहले कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं आ रहा, अब इससे पहले रूल में हमने कहा कि जब जीरोस पॉइंट के बाद आएंगे और एक नॉन जीरो डिजिट के बाद आएंगे, नॉन जीरो डिजिट और पॉइंट के बाद आएंगे, तो तब फिर उनको हम सिग्निफिकेंट करेंगे। लेकिन इसमें मसला ये है कि ये जीरोस अब एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ये जीरोस एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि ये जीरोस पॉइंट के बाद आ रहे हैं, लेकिन यहां पे नॉन जीरो डिजिट ही नहीं है, जीरो डिजिट है। जीरो इज नॉन जीरो, जीरो इज जीरो। जब यहां अगर लेट्स से यहां पर 2 होता तो फिर मैं कहता कि ये जीरोस नॉन जीरो डिजिट और पॉइंट के बाद आ रहे हैं, देन दीज जीरोस विल बी सिग्निफिकेंट। लेकिन यहां पे केस यहां ऐसे नहीं है, जीरोस पॉइंट के बाद आ रहे हैं, लेकिन जीरो इससे जो पहले वाला है वो भी जीरो है। तो इस कंडीशन ऑल इनिशियल जीरोस, जब भी कोई फिगर जीरो से स्टार्ट होगा, पॉइंट से पहले हो या पॉइंट के बाद हो, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 and 5। सो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी तरह बहुत से एग्जांपल हम ले सकते हैं। लेट्स से 0.006105 या 610, तो इसमें ये इनिशियल जीरोस हैं, ये इनिशियल जीरोस हैं हमारे पास 000, तो ये स्टार्टिंग जीरोस और इनिशियल जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। अब ये 6 एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इसी तरह 1 भी एक नॉन जीरो डिजिट है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, और ये 0 नॉन जीरो डिजिट्स के बाद आ रहा है और पॉइंट के भी बाद आ रहा है, तो ये भी एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इस केस में ये 0 नॉन जीरो डिजिट्स के बाद आ रहा है और पॉइंट के भी बाद आ रहा है, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। तो इसमें होंगे हमारे पास 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसके बाद रूल नंबर 6 में हम पढ़ेंगे। तो रूल नंबर 6 इज पावर ऑफ 10 is not, या is non significant, is not significant। इसका क्या मतलब है? साइंटिफिक नोटेशन जब हम लिखते हैं, लेट्स से 2.153 into 10 raised to the power some power, let's say 20, let's say 2, तो इसमें ये जो होता है ये हम इसको कंसिडर नहीं करते, ये नॉट सिग्निफिकेंट होता है। हमारा काम सिर्फ इस वैल्यू के साथ होगा, तो इसको हम देखेंगे और इस पे वो रूल्स अप्लाई करेंगे। तो चूंकि इसमें सारे नॉन जीरो हैं 2 1 5 3,
तो रूल नंबर फर्स्ट कह रहा है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो 1 2 3 4, तो दिस नंबर कंटेन्स 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी तरह एक और वैल्यू ले सकते हैं 2.40 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 लेट्स से। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 2 एक नॉन जीरो डिजिट है, 4 भी एक नॉन जीरो डिजिट है, तो 2 तो हो गए हैं। अब ये 0 सिग्निफिकेंट है, तो ये पॉइंट के बाद भी आ रहा है और एक नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट है हमारे पास। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 2 3, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे हमारे पास। अब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स पर एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें। तो फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग नंबर्स। तो अगर आप रूल्स समझ चुके हैं तो ये चंद एक एग्जांपल्स हैं हमारे पास, इनको हम उस रूल्स के मुताबिक ये बताएंगे इसमें कि इन नंबर्स में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो अगर हम फर्स्ट को देखें तो इसमें एक रूल अप्लाई हो रहा है हमारे पास कि जो इनिशियल जीरोस होंगे, क्योंकि 0 और 0 ये इनिशियल जीरोस हैं, तो इनिशियल जीरोस हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। लेकिन 2 तो हमें पता है कि नॉन जीरो डिजिट हमेशा सिग्निफिकेंट होता है, और जो 0 पॉइंट के बाद और एक नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहा हो तो वो सिग्निफिकेंट होता है। यानी इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी तरह अगर ये तो बहुत सिंपल है, इसमें सारे नॉन जीरो हैं, तो 1 2 3 4, तो दिस वन कंटेन्स 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी तरह ये साइंटिफिक नोटेशन है, तो साइंटिफिक नोटेशन में जो हमारे पास पावर होता है 10 रेज टू द पावर सम पावर, तो वो नॉट सिग्निफिकेंट होता है, हमारा लेना देना इस नंबर के साथ होता है। तो इस पे हम रूल्स अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट 2 जो डिजिट्स हैं हमारे पास वो नॉन जीरो हैं, वो तो हमें पता चल गया है कि ये 2 डिजिट्स तो सिग्निफिकेंट है। लेकिन ये जो लास्ट में 0 आ रहा है, अब इसको देखेंगे, ये 0 पॉइंट के बाद आ रहा है और किसी नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहा है, पॉइंट के बाद भी आ रहा है और किसी नॉन जीरो डिजिट के बाद भी ऑलरेडी आ रहा है। यहां पे भी नॉन जीरो डिजिट है और यहां पे भी नॉन जीरो डिजिट है। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी तरह यहां भी वही बात कि इनिशियल जीरोस हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, ये स्टार्टिंग जीरोस हैं, 0 और 0, इससे पहले कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे हमारे पास। इसी तरह अगर इसमें देखें, फिर वही बात, इसमें इनिशियल जीरोस आ रहे हैं 0.00, अल्दो ये 2 जीरोस पॉइंट के बाद आ रहे हैं, लेकिन पॉइंट से पहले कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं। सो दिस इज व्हाई दीज जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये इनिशियल जीरोस है हमारे पास। लेकिन अगर इन जीरोस को देखा जाए तो ये पॉइंट के बाद आ रहे हैं और किसी नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहे हैं। ये जो 2 जीरोस हैं ये किसी पॉइंट के बाद आ रहे हैं और किसी नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहे हैं, तो ये चारों फिर हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे। यानी इसमें ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सो दिस वन कंटेन्स 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी तरह अगर हम इसमें देखें तो ट्रेप जीरोस हमारे पास सिग्निफिकेंट होते हैं, तो ये 3 जीरोस इन 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में हैं, तो ये सारे सिग्निफिकेंट होंगे फिर। तो इसमें ये वाले जीरोस अभी सिग्निफिकेंट होंगे क्योंकि ये 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं। सो दिस वन कंटेन्स 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसमें जो है हमारे पास 31.00, अब ये जो जीरोस आ रहे हैं ये पॉइंट के बाद आ रहे हैं और एक नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहे हैं। सो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। रूल नंबर 2 में हमने पढ़ा कि ये जीरोस जब पॉइंट के बाद आएंगे और एक नॉन जीरो डिजिट के बाद आएंगे, देन दीज जीरोस विल बी सिग्निफिकेंट। तो ये पॉइंट के बाद आ रहे हैं और एक नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहे हैं, सो दिस इज व्हाई
these two zeros will now be significant. So 1 2 3 4, तो ये है 4 significant figures, 4 significant figures. अब इसमें चूंकि ये zeros नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहे हैं, लेकिन इसमें पॉइंट नहीं गिवन, यानी इसमें ये जीरोस नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहे हैं, लेकिन देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो डेसिमल पॉइंट. तो जब पॉइंट नहीं होगा तो ये फर्स्ट रूल में ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि ये नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहे हैं, लेकिन डेसिमल के बाद नहीं आ रहे हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद नहीं आ रहे हैं, देयर इज नो डेसिमल पॉइंट. तो फिर ये जीरोस हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट होंगे. तो सिर्फ टू नॉन जीरो डिजिट्स हैं इसमें, 1 2, तो ये है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. इसी तरह साइंटिफिक नोटेशन में इस पावर को हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि ये नॉन सिग्निफिकेंट होता है. अब इस नंबर को देखेंगे 130, तो इसमें कोई पॉइंट नहीं है, तो 1 और 3 नॉन जीरो है, ये तो ऑलरेडी सिग्निफिकेंट है. लेकिन जो जीरो आ रहा है वो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बाद आ रहा है, लेकिन देयर इज नो डेसिमल पॉइंट, देयर इज नो डेसिमल पॉइंट. जब जीरो नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहा हो और डेसिमल पॉइंट ना हो दरमियान में, देन डेट जीरो विल नॉट बी सिग्निफिकेंट. वो जीरो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होगा, उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे. सो इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 1 and 3, तो 2 significant figures. So this is all about today's lecture, and if there is any problem then you can ask me in the comments. Thank you so very much.